हम लोग ई कॉम प्रोजेक्ट पे हैं जो कि ज़ैंगो से हम लोग बना रहे हैं। और इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ तक तो अपना काम कर लिए थे कि रिमूव हो रहा था, माइनस हो रहा था, प्लस हो रहा था, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक्स क्वांटिटी से नीचे जाने पर भी रिमूव हो रहा था। यानी मोटे मोटे तौर पर हम लोग कार्ट का पेज का काम कर लिए। अब जो सेक्शन पे काम करना है वो है प्राइस एरिया, जहाँ पे हमको दिखाना है कि टोटल एमआरपी क्या हुआ सब प्रोडक्ट को जोड़कर। फिर दिखाना है कि टोटल में आपने डिस्काउंट कितना आपको मिल रहा है। फिर दिखाना है कि आपका टैक्स कितना रुपए का हुआ। और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि टैक्स और प्लस आपको कितना पे करना है। और अगर आपने कूपन डाला है तो कूपन का डिस्काउंट अमाउंट क्या है। यानी इतना एरिया में आपको ये काम करना है। तो इस डिज़ाइन के लिए हम लोग यहाँ पर व्यू में कार्ट नाम से या माई कार्ट नाम से मैंने फंक्शन बनाया था। ये देखो, तो माई कार्ट में हम लोग ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पास कर दिया था जो कि अंदर लूप की तरह चल रहा था। और कार्ट वाले पेज पे ये लूप की तरह चलकर सारा डेटा को रेंडर कर रहा है। ये लूप है, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है 3/12 का, इसलिए है मेरा प्राइस एरिया। तो प्राइस ब्रेक आउट ऐसा टाइटल दे देते हैं और क्लास लगा के टेक्स्ट डैश 2XL फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड ETC वगैरह। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। थोड़ी पेजिंग की ज़रूरत है तो मैं दोनों साइड से ही इस तरह से काम कर सकता हूँ। और अगर दोनों साइड से पेजिंग चाहिए तो 10% जो कि मैंने ऊपर दिया है वही दिया जा सकता है, मतलब इसके बराबर आ गया। और प्राइस ब्रेकआउट के बीच में थोड़ा गैप भी ज़रूरत हो सकता है, तो गैप को भी थोड़ा दे देते हैं। अब आते हैं उस एरिया पे वर्क करने के लिए जहाँ की बात कर रहे हैं। तो फ्लिक्स डैश कॉल फ्लिक्स डैश 1, और इसके अंदर में हम लोग स्पैन से काम को निकाल सकते हैं। क्लास फ्लिक्स डैश 1 PY3 PX4, और यहाँ लिखेंगे टोटल प्राइस या टोटल MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसमें तुम बॉर्डर दे सकते हो, अगर तुमको लगता है कि बॉर्डर वाला एरिया होना चाहिए तो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ध्यान रहे ये डिव नहीं है, स्पैन है, इनलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए हम इसको डिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये अपना मैक्सिमम एरिया विथ को कवर कर सके। अगर यही इतना दूर का एरिया है तो काफ़ी छोटा है ये, और इसको बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें 9 की जगह 7 और इसको 3 की जगह 5 कर देते हैं, विथ बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए इतना छोटा करने के बाद भी ये वाला एरिया नहीं बढ़ा, इसका मतलब विथ में कहीं ना कहीं कमी है। हम अच्छा W डैश छूट गया, देखो इतना बड़ा एरिया है तो 3 काफ़ी, 4 दे देते हैं, 4 और 8। देखो अब सही है, साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो प्राइस ब्रेकआउट ऊपर में टाइटल है, टोटल MRP पूछ रहा है। तो देखो 2 सेक्शन इसमें बनाएंगे, 2 स्पैन बनाकर। एक का जो है ना हम लोग यहाँ पे स्पैन कर लेंगे और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड डाल देंगे ताकि ये बोल्ड थोड़ा नज़र आए। और उसके विपरीत साइड में जो कि प्राइस दिखाना है वहाँ पे मान लो एक डमी दिखाते हैं आपको, बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे, एक ही रहेगा। और इसका पैरेंट में जस्टिफाई बिटवीन, ताकि एक दूसरे कोने कोने में आ जाए। फ्लिक सिर्फ छूट रहा है, देखो। तो ये प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया। टेक्स्ट का साइज़ आप चाहो तो पूरा आपका बड़ा कर सकते हो एक्सेल लिखकर। तो ये प्राइस ब्रेकआउट का प्राइस है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसे कई कॉलम चाहिए, जैसे डिस्काउंट अमाउंट दिखाने के लिए, GST दिखाने के लिए, और कूपन डिस्काउंट दिखाने के लिए, और टोटल अमाउंट दिखाने के लिए। तो इस तरह का आपका बनेगा, ठीक है। नाम बदल देंगे, डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा। तो टोटल MRP या टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ करना होगा डायनेमिक। तो चलो मॉडल के पास चलते हैं। तो जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर आइटम से नहीं, ऑर्डर टेबल से। ऑर्डर ये टेबल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसका नाम रखेंगे गेट टोटल
और ये सेल्फ पास करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ अंदर जाएं, आइटम के पास आइटम का प्राइस लें, सबको जोड़ जाड़ के एक वेरिएबल में लेते आए। तो टोटल एक वेरिएबल असाइन कर लो 0, और फिर फोर लूप चलाओ, आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट ऑल, यानी मेरा ऑर्डर आइटम में जितना डेटा है सबको लूप चलाओ, और सबका डेटा को जोड़ना है तो प्लस इक्वल टू आइटम, एक मिनट, आइटम डॉट, और उसका जो डिस्काउंटेड अमाउंट है गेट, मैंने बनाया था वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, गेट टोटल प्राइस। ठीक है, तो ये गेट टोटल प्राइस निकालने से हो जाएगा काम। तो आइटम डॉट गेट टोटल प्राइस, वो जो फंक्शन है वो सब का वैल्यू जोड़ते जाएगा, एट द एंड हमको उस फंक्शन को रिटर्न कर दे, रिटर्न टोटल। तो जो भी वेरिएबल टोटल में डेटा आ जाएगा लूप चलाने के बाद, वो डेटा स्टोर कर दे, यानी लॉजिकली हम डन हो चुके हैं। अब इस गेट टोटल को हम जाकर अपने कार्ट में इस जगह पर 2 बार कर्ली ब्रैकेट और ऑर्डर डॉट गेट टोटल। अब आपको जानना पड़ेगा कि कितना टोटल होता है और कितना दिख रहा है, इसलिए 2 क्वांटिटी हम बराबर रखते हैं। तो आप पहले ये देखिए, 323 प्लस 4500 दोनों मिला के कितना हो गया, ये MRP अमाउंट आ गया, जो प्राइस में बेचना नहीं है, हमको बस दिखाना है। अब इसकी तरीके से यहाँ पर हमको टोटल डिस्काउंट अमाउंट बताना है। क्या होता है डिस्काउंट अमाउंट, कैसे निकालेंगे, तो कितना डिस्काउंट हुआ ये जानने की ज़रूरत है। वापस से मॉडल में जाएंगे और ऐसे ही कुछ फंक्शन हमको दोबारा चाहिए, गेट डिस्काउंट टोटल। अब हम यहाँ पर डिस्काउंट टोटल को भी निकाल लेंगे, मतलब जैसे हम टोटल प्राइस को निकाला वैसे गेट डिस्काउंट टोटल प्राइस लास्ट टाइम हम बनाए थे, देखिए ये रहा, तो डिस्काउंट का वाला वैल्यू आ जाएगा। अब इसको इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को माइनस करने से हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है टोटल, वो पता चल जाएगा। तो गेट टोटल सेविंग डिस्काउंट अमाउंट, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, हम इस तरह से नाम रख लेते हैं। अब ये वाला डेटा को इस वाले डेटा से माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल सेविंग नाम का एक वेरिएबल बनाए, असेट डॉट टोटल, यानी कि इसका जो अमाउंट आ रहा है 4800, उसमें से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमको टोटल कितना सेव करे पता चल जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को, चूँकि नाम काफ़ी लंबा हो गया, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आराम से पहुँचेंगे यहाँ पे और इस जगह पर लिखेंगे ऑर्डर डॉट गेट। अब यहाँ टोटल डिस्काउंट लिखना है, ठीक है, टोटल या सेविंग लिखना है। तुमको अगर डिस्काउंट में कन्फ्यूज़न है तो हम सेविंग लिख देते हैं। टोटल सेविंग क्या हो रहा है, ध्यान रहे सबके आगे सिंबल लगना था लेकिन नहीं लग रहा है अभी, तो हम लगा देंगे बाद में, परेशान होने वाली बात नहीं। देखो अब ज़रा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। 4823 माइनस करना है हमको क्या, देखो ये 3100 रुपये मिल रहा है, तो इसका सेविंग अमाउंट कितना है 1400, तो इसमें माइनस करो 1400, और एक माइनस करना है क्योंकि दूसरा भी है 291 रुपये, 291। तो जो अमाउंट आ रहा है 3032, 3100, अरे एक मिनट, टोटल 1400 और 200, अरे 1600 ना हुआ, अरे वो माइनस एक्सप्रेशन गलत हो गया। ये हमको 14, ये देखो ये 1400 है और ये कितना है 291, तो सही आ रहा है 1691। तो ये अमाउंट भी सही आ रहा है, बट इसको ग्रीनरी कर देते ताकि लगे कि हाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर BG डैश ग्रीन डैश 300, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छा होना चाहिए। इसका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 800, तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन कर दिया, और अगर बैकग्राउंड डार्कनेस को कम करना चाहते हो तो 200 काफ़ी रहेगा। तो टोटल अमाउंट क्या है वो पता चल गया। टोटल आपका सेव कितना हो रहा है इस दोनों को ख़रीदने से। देखो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा अमाउंट भी यहाँ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसके बाद है ना वो आ जाते हैं, अब आपका कूपन अमाउंट क्या होगा। तो कूपन के लिए जगह तो बनाएंगे, टोटल अभी पहले टैक्स निकाल देते हैं GST। तो 18% मान लो कैलकुलेशन करना है, 18% GST, तो वो अमाउंट यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये GST कैलकुलेट करने के लिए भी यहीं पे आएंगे,
मॉडल के पास मेरे पास ये डिस्काउंट तो गेट डिस्काउंट अमाउंट है जिसमें हमको बेचना है, तो उससे हम 18% उसका निकाल देंगे डिफ, और उसके बाद लिखेंगे गेट टैक्स, ठीक है। और ये सेल्फ कॉलन, और यहाँ पर लिखेंगे गेट डिस्काउंट टोटल, और कितना परसेंट है 18%, तो 0.18 से अगर कर देंगे गुना निकलेगा टैक्स। 0.18 नहीं करेंगे तो बाय 100 करेंगे, दोनों बात एक ही है, 18 गुना बाय 100, 0.18 बात एक ही है कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए 18 बाय 100, तो अगर बाय को पहले करवाएंगे तो 0.8 ही होगा, लास्ट में 0.18 हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 0.18, ठीक है। तो टैक्स वैल्यू मैथमेटिक के अनुसार निकल गया। अब ये जो टैक्स वैल्यू निकल गया है इसको यहाँ पे डाल देंगे, ऑर्डर डॉट गेट टैक्स। अब ये फंक्शन मुझे टैक्स का अमाउंट बताएगा। लो कुछ गड़बड़ हो गया, ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है गेट टैक्स, ठीक तो है। क्या बता रहा है, इनटू डेसिमल एंड फ्लोट अनसपोर्टेड ऑपरेटर। ये एक्चुअल में इसके अंदर भी सेल्फ पास करना होगा, नहीं है सेल्फ डॉट गेट डिस्काउंट टोटल, ठीक है। चलो वही करते हैं, जो ऐसे करने से क्या होगा, वैल्यू सही निकला गलत निकला है, इसकी प्रायोरिटी इसको ब्रैकेट में रखेंगे, पहले गुना होगा या पहले भाग होगा, हैं? प्रोसीजर के हिसाब से ये अगर कर देंगे तो पहले गुना चाहिए ना, फिर भाग चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार जांच करना ये ज़रूरी है कि मेरा जो अमाउंट है सेलिंग अमाउंट उसका क्या वैल्यू है, 3100 और 3132 रुपये, तो 3132 का 18% निकालो, 32 इंटू 0.8 कितना आ रहा है, 563 रुपये 76 पैसा। देखो सही है मैम, तो ये 18% GST कैलकुलेट हो गया। अब जो टोटल डिस्काउंट अमाउंट यानी 3132 रुपये प्लस 563 रुपये ये हमको पे करना है, पेबल अमाउंट हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, गेट पेबल जो हमको पेमेंट करना है लास्ट में, पेबल अमाउंट सेल्फ। तो अब कुछ नहीं करना है, टोटल को और टैक्स को दोनों को जोड़ देना है। देखो टोटल सेविंग निकाल लिया, इससे सेविंग नहीं निकालना, सॉरी, गेट डिस्काउंट निकालना है, गेट डिस्काउंट टोटल, डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट डिस्काउंटेड अमाउंट कर देते हैं, डिस्काउंटेड अमाउंट डी कैपिटल, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट प्लस टैक्स। तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट है जिसमें हम बेच रहे हैं सामान उसका ही 18% लगेगा, उसी का 18% लगा कर एक फंक्शन बना लिया, और ये यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। ये एक्स्ट्रा है एक ठो, इसके बारे में बताएंगे बाद में आपको, पेएबल अमाउंट जो पेमेंट करना है आपको। चलिए ऑर्डर लो, फाइनली देखो 3132 प्लस 563 दोनों मिला के हो गया 3695 रुपये 76 पैसा। अब ये जो पैसा आ रहा है राउंड ऑफ कर सकते हो उसको, मतलब फंक्शन होता है बहुत सारा, तो राउंड एक फंक्शन लगा सकते हो। अगर राउंड नहीं काम करेगा तो हमको यहाँ जाना होगा मॉडल के पास, और जो अमाउंट आ रहा है उसको तुम बहुत सारा फंक्शन मेथड है, मैथ डॉट राउंड, राउंड फिगर में करने के लिए राउंड फंक्शन कहा है कि 36 पैसा कौन देगा, तो राउंड फिगर करा दिया। इसी तरह से जब हम लोग सेविंग अमाउंट दिखा रहे थे, टैक्स दिखा रहे थे, तो उसको भी राउंड फिगर कर सकते हैं।
राउंड नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर डाल दोगे तो राउंड फिगर हो जाएगा। यानी 0.5 से ऊपर रहेगा तो ये 64 हो जाएगा, और कम रहेगा तो 63 हो जाएगा। देखो 64 हो गया। ये वाला में पॉइंट वैल्यू आ सकता है, इसलिए पहले से ही राउंड फिगर में सबको रख दो राउंड। ऐसे ही टोटल अमाउंट में भी हो सकता है पॉइंट का कोई वैल्यू आ जाए, तो इससे बचना होगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसा टैक्स अमाउंट बन जाएगा जो लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे देखो कोई राउंड फिगर नहीं है, कोई पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है। देखो कितना डायनेमिक हो चुका है, हम जितना वैल्यू बदल रहे हैं बदल रहा है। तो जो पेमेंट आपको करना हो एक्चुअली इस प्राइस को करना है। तो क्या करने वाले हम यहाँ पर कार्ट में जहाँ हम लिखा है एक्सेल, वहाँ पे करने वाले LG, और जो सबसे आखिरी वाला है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने वाले एक्सेल लगा के। यानी कहने का मतलब बाकी सब थोड़ा छोटा, ये वाला थोड़ा बड़ा। इसका सेमी बोल्ड की जगह बोल्ड करेंगे ताकि ये अलग दिखे थोड़ा। देखो देखो ठीक है। तो बाकी सबको थोड़ा डिम कर देंगे तो अपने आप अच्छा दिखेगा। तो ये सेमी बोल्ड ठीक है, इसको MD कर देते हैं साइज़ में और छोटा। तो देखने में थोड़ा अंतर आ गया कि कौन पेबल अमाउंट है। थोड़ा अंतर अपने से पैदा कर सकते हो, काफ़ी रहेगा। अब आ गया लास्ट काम है कूपन का। तो कूपन का काम क्या मतलब ये है कि हम कूपन का अमाउंट डालें और जो कूपन का अमाउंट डिस्काउंटेड है वो अमाउंट हमको दिखे। मतलब यहाँ डिस्काउंट और हो जाए, इस सब फाइनल अमाउंट में और डिस्काउंट हो जाए। तो कूपन के लिए क्या सीरीज़ है कि हम लोगों को पहले मॉडल देखना चाहिए कूपन में बना क्या है। तो देखो यहाँ पे कूपन का एक तो टेबल बना है, इसका 2 कॉलम है। कोड, कूपन कोड क्या होगा, अमाउंट। तो ये को इसका ना एक फॉर्म बना लो, तो फॉर्म डॉट पाई में आ जाओ और यहाँ पे फॉर्म डॉट पाई में आगे क्लास लगाओ और लिखो कूपन फॉर्म, और ये मॉडल, इसके अंदर क्लास डालो, मेटा मॉडल डालो, कूपन कॉल कर लो। कूपन क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा के कॉल होगा। मॉडल है, कौन फील्ड का चाहिए, तो दोनों फील्ड का चाहिए। तो लिखोगे फील्ड्स, और दोनों चूँकि चाहिए तो यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रिंग में आगे पीछे 2 बार अंडरस्कोर, बीच में ऑल लिख दोगे तो इसका मतलब सभी कॉलम हो गए। जैसे इसमें बताना पड़ा हर कॉलम, तो हमको सब कॉलम नहीं चाहिए, तो इसमें कुछ कॉलम है जिसका फॉर्म में नहीं है जगह, जैसे स्टेटस, वैसे यहाँ पे सब चाहिए, तो इसलिए हम ऑल लगाया। और इसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने व्यू डॉट पाई में। तो जैसे कार्ट में मेरा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जा रहा है, वैसे मेरा ये वाला मॉडल फॉर्म भी जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कूपन अंडरस्कोर फॉर्म, और ये कूपन फॉर्म को इंपोर्ट करना होगा। पहले ऊपर जाओ, जैसे बाकी फॉर्म इंपोर्ट होता है वैसे ही। तो फ्रॉम दिस फॉर्म इंपोर्ट कूपन फॉर्म, इंपोर्ट हो गया। और इसके बाद नीचे आकर इसको यूज़ करेंगे माई कार्ट में, ये रहा कूपन फॉर्म। और ये कूपन फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखेंगे आर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन। और ये वाला जो कूपन फॉर्म है ये अवेलेबल हो गया किस पेज में, कार्ट डॉट पेज में। तो जहाँ पे मेरा प्राइस ब्रेकआउट ख़त्म होता है, इस डब्बे का साइज़ ख़त्म हो रहा है, देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे कूपन का काम करेंगे। क्या करना होगा, पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा जो कि पोस्ट मेथड पे है, बाद में एक्शन लगाएंगे, पहले ये देख लो। तो हमको यहाँ पे CSRF टोकन चाहिए, CSRF टोकन। और यहाँ पर कूपन फॉर्म कॉलम, और यहाँ क्रिस्पी CRISPY। लेकिन ध्यान रहे क्रिस्पी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको टैग टेलविन फ़िल्टर लोड करना पड़ेगा। तो आप अपने कार्ट में कहीं पे भी लोड कर लीजिए, ब्लॉक में ही कर लेते हैं, हो गया। तो इसके बाद आपका वहाँ पे फॉर्म अनेबल हो जाएगा। देखिए फील्ड्स एट्रीब्यूट में
विदाउट, क्या हो गया, शायद फील्ड्स लिखने का तरीका गलत कर दिया गया। चलो 2 ही फील्ड है तो हम ऐसे लिख देते हैं, कोड और दूसरा है अमाउंट, तो 2 में तो कोई मैटर ही नहीं। देखिए मेरा फॉर्म अभी तक नहीं दिखा रहा, एक बार देखते हैं। ये सर्वर का इशू हो सकता है, इसको बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। देखो लो, हमको तो खाली कोड चाहिए था और हम तो अमाउंट यहाँ से भरेंगे नहीं, इंसर्ट थोड़ी करना है हमको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कूपन फॉर्म बना रहे हैं हम गलत बना रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमको कोड चाहिए। तो रहने दो, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेते हैं। ये यहाँ पर से हटा देते हैं और जो फॉर्म का काम अभी हम किए हैं उसको हटा देते हैं। इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये अभी एरर आएगा, इसलिए हटा दिया। तो अभी प्राइस ब्रेकआउट का काम हुआ है और अच्छे से हो गया है, सही लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।